स्क्रीन दिख रही है नील? यस सर। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज इफेक्टिव और आरएमएस वैल्यू। ये आपने फर्स्ट ईयर में डिस्कस कर लिया होगा। इफेक्टिव वैल्यू भी बोलते हैं हम इसको, आरएमएस वैल्यू भी बोलते हैं। बेसिकली इफेक्टिव वैल्यू क्या होती क्या है? ठीक, अगर हम चेक करें, अगर हम डीसी के अंदर, डीसी के केस में, डीसी के केस में अगर हम एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला किस टाइप से डिनोट करते हैं हम? आई स्क्वायर इंटू आर, ये फॉर्मूला लिखते हैं हम। ठीक है। तो अगर हम एसी के अकॉर्डिंग इस वैल्यू को कंपैरिजन करेंगे, सपोज एसी पावर में कैलकुलेट कर रहा हूँ, एसी एवरेज पावर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसी को हम रिप्लेस कर देते हैं इफेक्टिव पावर स्क्वायर इंटू आर। बेसिकली हम डीसी के फॉर्मूले से कंपैरिजन करते हैं काइंड ऑफ। ठीक, तो इसलिए डेफिनेशन में लिखा है इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ पीरियोडिक करंट इज द डीसी करंट। इफेक्टिव इफेक्टिव वैल्यू ऑफ द पीरियोडिक करंट, ये पोर्शन क्या है, पीरियोडिक एसी की बात करें, ऑफ अ पीरियोडिक करंट इज द डीसी करंट दैट डिलीवर्स द सेम एवरेज पावर टू अ रजिस्टर एज अ पीरियोडिक करंट। ठीक है। तो ये आई इस फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इस फॉर्म में जिस वैल्यू को लिखेंगे हम इफेक्टिव करंट। तो इसको थोड़ा सा डेफिनेशन को और क्लियर कर लेते हैं विद द हेल्प ऑफ मैथमेटिकल। अगर हम एवरेज पावर कैलकुलेट करते हैं तो एवरेज पावर कैलकुलेट करने का, अगर मैं पीटी की टर्म में ना, मुझे आई स्क्वायर टी की टर्म में, जैसे अगर मैं पीटी को मैं ये भी लिख सकता हूँ आई स्क्वायर टी इंटू आर इंस्टेंटेनियस पावर को। तो मैंने यहाँ इंस्टेंटेनियस पावर की टर्म को इस टाइप से लिख दिया। तो अगर मैं एवरेज पावर कैलकुलेट करूँगा तो ये आ जाएगा, आर क्या है यहाँ पर, कॉन्स्टेंट क्वांटिटी, तो आर मैंने ये लिख दिया। सपोज मैंने अज्यूम किया इसको डीसी पावर की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, दिस इज अ फर्स्ट पार्ट, एंड दिस वन इज अ सेकेंड पार्ट। हमने इस पोर्शन में रिप्रेजेंट कर दिया डीसी फॉर्म में। इसी टाइप से हम पावर कैलकुलेट करते हैं। अगर मैं कंपैरिजन करूंगा इफेक्टिव वैल्यू का, इस वैल्यू का रिप्रेजेंट कंपैरिजन करूंगा इस से, तो क्या आएगा, इफेक्टिव स्क्वायर इक्वल टू आर को रिमूव करके बाकी सारी टर्म आ जाएगी, 1/t इंटीग्रेशन 0 to t आई स्क्वायर टी डी टी, ये आ गया। ठीक है। तो अब आई एफ की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट करना पड़ेगा। तो आई एफ इज अंडर रूट ऑफ 1/t 0 to t आई स्क्वायर टी। इट इज डिनोटेड एज अ इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट इन केस ऑफ एसी, इन केस ऑफ पीरियोडिक करंट। ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं हम, आर एम एस वैल्यू। आर एम एस का मतलब क्या होता है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। क्यों बोलते हैं रूट मीन? दिस इज अ रूट, दिस इज अ स्क्वायर, और स्क्वायर वैल्यू का हम क्या ले रहे हैं, मीन, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। ठीक है। तो इस टाइप से हम आर एम एस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले की हेल्प से। सेम अगर हम वोल्टेज का हमें चेक करना है तो वोल्टेज के केस में भी यही फॉर्मूला होगा आपके पास। तो और आई इफेक्टिव जो मैं नोटेशन लिख रहा हूँ वो आई आर एम एस भी आप लिख सकते हैं, आई वी इफेक्टिव लिख रहे हैं वो वी आर एम एस भी आप इस टाइप से लिख सकते हैं। ठीक है। तो अब सपोज आपको वी आर एम एस वैल्यू या वी इफेक्टिव वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो किस टाइप से करेंगे? सपोज आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है वी टी इक्वल टू वी एम कॉस ओमेगा टी। तो वी टी के वी आर एम एस वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप फॉर्मूला लिखेंगे वी आर एम एस इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1/t इंटीग्रेशन 0 to t वी टी स्क्वायर। वी टी स्क्वायर क्या हो जाएगा आपके पास, वी एम स्क्वायर कॉस स्क्वायर ओमेगा टी डी टी। तो इसका अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, वन अंडर रूट ले लेते हैं, अंडर रूट 1/, वी एम स्क्वायर अपॉन टी, वी एम आउटसाइड ले सकते हैं इंटीग्रेशन के। अब कॉस स्क्वायर टी को हम नॉर्मली, अगर हम कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 2 ओमेगा टी का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ओमेगा टी -1।
तो कॉस ओमेगा स्क्वायर ओमेगा टी को इन टर्म्स ऑफ इस कॉस टू ओमेगा टी की फॉर्म में ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को क्या लिख सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर ओमेगा टी को कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इक्वल टू कॉस टू ओमेगा टी +1 +1 डिवाइड बाई 2। फाइनली अब हम इसको रिप्लेस कर देते हैं, कॉस टू ओमेगा टी +1 डिवाइड बाई 2 डी टी। इस टाइप से हमने रिप्लेस कर दिया। नेक्स्ट अगर हम इसको और सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे ले कर सॉल्व कर रहे हैं, इंटीग्रेशन सॉरी अंडर स्क्वायर रूट वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई टी, इंटीग्रेशन को अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, 0 टू टी कॉस ओमेगा सॉरी कॉस टू ओमेगा टी डिवाइड बाय 2 +1/2 इंटीग्रेशन 0 टू टी डी टी। यहाँ पर भी क्या आएगा डी टी। तो ये हमने नोटिस किया था कोस वाले केस में पीरियोडिक के टर्म में इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा 0, और इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा 1/2 कैपिटल टी। तो फाइनली आपके पास बचेगा वी एम स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू कैपिटल टी बाई 2। तो टी से टी कैंसिल आउट, तो फाइनली क्या आएगा आपके पास रिजल्ट वी एम अपॉन √2। तो ये आप डायरेक्ट फॉर्मूला देखते हैं, अगर सपोज आपके पास कॉस और साइन का कोई सिग्नल होता है तो आप उसका आरएमएस वैल्यू आप डायरेक्ट लिख देते हैं वी एम अपॉन √2। ठीक है, इसलिए मैंने बेसिक सा एक इसके डेराइव कराया जिससे आप डायरेक्ट लिख पाएँ इसको। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ जैसे अभी हमने एक आइडियली वेव फॉर्म ले ली थी कॉस कॉस ओमेगा टी की, उसके इसमें हम रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैलकुलेट कर रहे थे। नेक्स्ट अगर सपोज आपको कैलकुलेट करना है आरएमएस किसी वेव फॉर्म पीरियोडिक वेव फॉर्म का कैलकुलेट करना है तो आप किस टाइप से कर सकते हैं। आपको क्या कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में, डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट वेव फॉर्म इफ द करंट इज पास्ड थ्रू अ 2 ओम रजिस्टर, फाइंड द एवरेज पावर एब्जॉर्ब बाय। फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आईआरएमएस वैल्यू चेक करनी है। आईआरएमएस वैल्यू चेक कर लेंगे, आपको आईटी का वेवफॉर्म गिवन है। फिर उसके बाद आपको एवरेज पावर कैलकुलेट करने का हमने फॉर्मूला ही यहीं से बताया था कि आईआरएमएस स्क्वायर इंटू आर। तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे और एवरेज पावर कैलकुलेट कर लेंगे और आईआरएमएस वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। तो आईआरएमएस वैल्यू को कैलकुलेट करने का एक बार देख सकते हैं किस टाइप से करेंगे यहाँ इस केस में। सबसे पहले हम इस फंक्शन का जो भी आपके पास वेव फॉर्म गिवन होती है हम उसका पीरियड चेक करते हैं। पीरियड आप नोटिस करेंगे तो ये जो वेव फॉर्म है कब रिपीट हो रही है, ये 4 के बाद रिपीट हो रही है, तो इसका टाइम पीरियड क्या हो गया आपके पास 4। सबसे पहले हमने पीरियड कैलकुलेट कर लिया। नेक्स्ट अब अगर आई आर एम एस वैल्यू का फॉर्मूला लगाते हैं हम क्या लिखेंगे 1/t इंटीग्रेशन 0 टू टी आई टी पी टी एंड इट्स स्क्वायर रूट, ये फॉर्मूला लिखेंगे। आपको t की वैल्यू पता लग गई लेकिन it का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन नहीं पता लगा, तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, t की वैल्यू पता है आपको 4 आ गई यहाँ पर। अगर आप कोऑर्डिनेट देखेंगे 0,0 ये ओरिजिन है और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2,10। 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या होती है लाइन की इक्वेशन, y y-y1। इस ग्राफ में y क्या है आपके पास it, तो it -y1, सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस वन इज x2 y2। तो y y1 इज 0, y y1 इक्वल टू y2 y1 अपॉन x2 x1 इंटू x माइनस x क्या है यहाँ पर t, t माइनस x1 क्या है 0। तो आपके पास नोटिस किया आपने आई टी इक्वल टू क्या आ गया आपके पास 5 इन दैट पर्टिकुलर एरिया। इस लाइन की इक्वेशन आपने कैलकुलेट कर ली, आई टी इक्वल टू 5t ये कैलकुलेट कर लिया।
अब नेक्स्ट आप नोटिस करेंगे 2 to 4 के बीच में अगर IT की वैल्यू चेक करेंगे इस एरिया में, तो आप देखेंगे ऑलवेज कांस्टेंट है -10। तो IT की वैल्यू क्या है आपके पास, नेक्स्ट है आपके पास -10। तो आप इसको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन में इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, IT इक्वल टू वैल्यू इज 5t when t varies from 0 to 2। t वैल्यूज फ्रॉम 0 to 2 के बीच में वेरी करेंगे तो क्या आएगा 5t, और इट्स वैल्यू इज -10 व्हेन t वेरीज फ्रॉम 2 to 4। तो इस टाइप से हम मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिख दिया हमने आपके पास वेव फॉर्म का। जो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होंगे इस टाइप से आप पहले उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखेंगे। अब आप इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो आप क्या लिखेंगे यहाँ पर, इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किया, टी की वैल्यू क्या निकाल ली थी 4, तो 0 to 4 IT dt, ये इस टाइप से लिख सकते हैं आप। अब इसको थोड़ा और हमें अगर एक्सपेंड करना है तो इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। 1/4 इंटीग्रेशन, देखो अब इंटीग्रेशन को क्या करना पड़ेगा आपको, डिवाइड, क्योंकि 0 to 2 के बीच में आपके पास IT की वैल्यू क्या है 5 dt, एंड प्लस 2 to 4 के बीच में IT की वैल्यू क्या है -10 dt। अब नॉर्मली आपको इंटीग्रेशन करना है, 5t का इंटीग्रेशन क्या होता है t²/2, और कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होगा t, लिमिट आपको पता है, इसको सॉल्व करोगे आपके पास IRMS वैल्यू आ जाएगी। और IRMS वैल्यू जब आ गई तो एवरेज पावर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या था आपके पास, IRMS² इंटू R, और R की वैल्यू क्या गिवन है यहाँ पर 2 ओम। क्लियर है, उस टाइप से आप एवरेज पावर यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। स्विच करें नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुजा, अनुजा रिप्लाई करो बेटा, माइक अनम्यूट करो। अनुजा, हेलो। हाँ स्विच करें बेटा। तो स्विच कर दो, कर हाँ दो। माइक बेटा अनम्यूट करके बोला करो, आपके माइक तो म्यूट था, आप बोल रहे होंगे भले ही। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास अगर आप कैलकुलेट करेंगे, सेम आपके पास ये क्वेश्चन है, इसको भी आप ट्राई कीजिएगा। मैथमेटिकल एक्सप्रेशन निकालना, टाइम पीरियड इट्स टाइम पीरियड इज 2। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर लेना। एक और क्वेश्चन होगा लास्ट, यहाँ पर टाइम पीरियड क्या है आपके पास 2 पाई, टाइम पीरियड देख रहे हैं 2 पाई के बाद रिपीट हो रहा है, और 0 to पाई के बीच में ये क्या बोल रहा है हाफ वेव साइन, ये साइन वेव फॉर्म है। साइन वेव फॉर्म को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, 10 मैग्नीट्यूड क्या होता है 10, यहाँ पर Vm की वैल्यू क्या है 10 गिवन है, Vt की वैल्यू Vt के अकॉर्डिंग 10 साइन ऑफ ओमेगा टी और ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई, टाइम पीरियड क्या है 2 पाई, तो 2 पाई अपॉन टी, तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 10 sin t। 10 sin t किस पीरियड में 0 to पाई के बीच में 10 sin t इसकी वैल्यू, और पाई टू 2 पाई के बीच में इसकी वैल्यू क्या है 0। तो इस टाइप से आप इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेना, और यहाँ पे आप क्या वैल्यू आएगी VRMS। तो एवरेज पावर आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, एवरेज पावर क्या होगी VRMS के केस में, VRMS² डिवाइड बाई R, और R की वैल्यू यहाँ पर गिवन है। ठीक है, तो दोनों आंसर आपको गिवन है, कंप्लीट कर लीजिएगा इस टास्क को, मैं आपको असाइन कर दूंगा। किसी को कोई डाउट है आज के लेक्चर में, ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है, ये आपको क्लियर होनी चाहिए तभी आप स्विच कर पाएंगे नेक्स्ट। नील स्विच करें। यस सर। ठीक है, अब नील आपने टेस्ट के लिए बोला था, टेस्ट कर लेते हैं, टेस्ट डिस्कशन कर लेते हैं। ये टेस्ट असाइन किया था मैंने आपको,
फर्स्ट क्वेश्चन क्या था इसमें, फाइंड द करंट I2 इन द 2 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग थेवेनिन थ्योरम। तो 2 ओम रजिस्टर ये यहाँ पे आपको गिवन है, क्योंकि यहाँ पर टर्मिनल क्या है, ए और बी, ठीक है, इसके अक्रॉस आपको गिवन है। यहाँ पर I2 इसी के अक्रॉस गिवन था, तो इस टर्मिनल के अक्रॉस आपको थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को ड्रॉ करना है। तो थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट को कैसे ड्रॉ करेंगे? नील माइक अपना अनम्यूट रखो अब, अगर कोई डिस्टरबेंस नहीं है आसपास तो माइक अनम्यूट करो अपना। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे सर, वीटीएच निकालने के लिए क्या करेंगे हम, ये आपने सर्किट प्लॉट कर लेते हैं अगेन। 5 2 ohm, then this is a minus plus 4 VI and this is a, ये आपने ओपन कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो जैसे ही आपने ओपन किया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये प्लस माइनस ऑफ VTH, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हो क्या, ओपन सर्किट वोल्टेज कैलकुलेट कर रहे हैं, तो VTH कैलकुलेट करना है यहाँ पर। तो आपने नोटिस किया इस कंप्लीट सर्किट में कहीं पर भी करंट फ्लो नहीं करेगी, ठीक है। और ये क्या है, माइनस और प्लस VI, या कंप्लीट सर्किट में कहीं पर भी करंट फ्लो नहीं करेगी। आपको VTH कैलकुलेट करना है। सबसे पहले VTH कैलकुलेट करने से पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, VI। तो आप इस लूप में सपोज आपने क्या लगाया, KVL आपने लगाया, तो अगर आप KVL अप्लाई करते हो तो क्या लिखोगे, 5 प्लस VI और वोल्टेज अक्रॉस 2 ओम रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा आपके पास, 0, क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं कर रही है। एंड इसके अक्रॉस क्या हो जाएगा, प्लस 4 ऑफ VI। तो आपके पास इक्वल टू 0, KVL लगा दिया फर्स्ट लूप में। तो अगर आप VI की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो VI 5 VI इक्वल टू ऑफ -5 एंड VI इक्वल टू आ गया आपके पास -1 वोल्ट। VI की वैल्यू क्या आ गई, -1 वोल्ट। अब आपको क्या कैलकुलेट करना था, VTH। VTH कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, सेकेंड लूप में KVL अप्लाई करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, VTH प्लस 4 VI इक्वल टू 0 एंड VTH इक्वल टू माइनस ऑफ 4 VI। और VI की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर चुके हो आप, -1, तो -1 इंटू -4 इज 4 वोल्ट। तो फाइनली आपने VTH सिंपल कैलकुलेट कर लिया 4 वोल्ट। नहीं लिया, हो गया था कंप्लीट यहाँ तक, यस सर। ठीक है। तो इस टाइप से आपने VTH को कैलकुलेट कर लिया। देन अगेन अब आपको क्या कैलकुलेट करना है, RTH। RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे, आप ये देख रहे हैं ये डिपेंडेंट सोर्स का केस है। तो डिपेंडेंट सोर्स में हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हमने क्या किया, एक अगेन सर्किट ड्रॉ कर लेते हैं। 5 माइनस प्लस 4 VI 2 ओम, और यहाँ पर क्या करते हैं हम, सपोज हमने 1 वोल्ट का एक सोर्स एज्यूम कर दिया, 1 सॉरी हमने एक V वोल्टेज सोर्स एज्यूम किया, और जिसकी करंट क्या, हमने 1 एम्पियर हमने डिस्कस कर ली, ठीक है। तो हम जो भी हम RTH कैलकुलेट करेंगे, RTH क्या हो जाएगा, V/I, और I की वैल्यू क्या एज्यूम करी हमने, 1। तो फाइनली आपके पास RTH की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, V वैल्यू, और वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट करना हमारा टास्क है। तो हम कैलकुलेट करेंगे तो करंट की 1 एम्पियर यहाँ फ्लो करेगा, और इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आपको गिवन है, VI। तो अब अगर आप ये KVL यहाँ इस लूप में अप्लाई करेंगे तो KVL क्या हो जाएगा आपके पास, 5 प्लस VI प्लस 4 VI इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 वोल्ट। अगेन 5 VI इक्वल टू माइनस ऑफ 3 एंड VI इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, -3/5, ठीक है। VI की वैल्यू क्या कैलकुलेट कर लिया आपने, -3/5।
अब अगेन आपको V की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो आपने KVL 2 में अप्लाई किया। KVL 2 में जैसे आप अप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, V प्लस 4 ऑफ वी आई इक्वल टू 2। देन V इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 2 माइनस 4 इंटू वी आई की वैल्यू क्या है आपके पास, -3/5। तो 2 प्लस 4 इंटू 3/5। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 12/5 एंड 22/5 इज बी। और आर टी एच की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, आर टी एच की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, B/1। तो V की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 22/5 ओम। आर टी एच भी आ गया, और वी टी एच अभी हमने क्या कैलकुलेट किया था, 4। नील, यस सर। तो अब थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, प्लस ओके माइनस सर। 4 वोल्ट एंड दिस इज अ रेजिस्टेंस 22/5। सिंपल क्वेश्चन था, थोड़ा बस स्ट्रक्चर थोड़ा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था, ए एंड बी। अब फाइनली यहाँ पर ए और बी टर्मिनल के अक्रॉस रेजिस्टेंस क्या लगा हुआ है, 2 ओम। अब आप पूछा क्या गया था आपसे, I2 विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन, तो आपने थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट ड्रॉ कर दिया। अब आप नॉर्मली केवीएल अप्लाई करो, वोल्टेज करंट कैलकुलेट करो, जिस टाइप से भी आपको कैलकुलेट करना है। 4/22/5 प्लस 2, दिस इज अ वैल्यू ऑफ I2। तो हमने I2 की वैल्यू किससे कैलकुलेट कर दी, विद द हेल्प ऑफ थेवेनिन थ्योरम। समझ में आया। नील, नील माइक अनम्यूट करो। सर। समझ में आ गया ना बेटा। यस सर। ठीक है, तो इसमें 3 ही क्वेश्चन मैंने आपको दिए थे। सेकंड क्वेश्चन में नहीं हुआ। ये तो कर लिया था सर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में किसी को डाउट है, आरू, अनुजा, रंजीत, सनी, किसी को कोई डाउट है सेकंड क्वेश्चन में, विकास। ठीक है, तो हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड में आपको, अच्छा थर्ड हो गया था नील आपसे। नो सर। थर्ड इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम का लेक्चर अटेंड नहीं किया, आपने कल ही बताया था कि मैंने लेक्चर अटेंड नहीं किया, इस वजह यस से सर। आपसे थर्ड नहीं हुआ। तो थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या है। थर्ड में क्या गिवन है आपको, डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस टू रिसीव अ मैक्सिमम पावर फ्रॉम द सोर्स, ऑल्सो फाइंड द मैक्सिमम पावर डिलीवर टू द लोड इन द सर्किट। तो आपके पास आर एल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है जब इसके अक्रॉस, आर एल के अक्रॉस मैक्सिमम पावर डिलीवर हो। तो थ्योरम क्या कहती थी, अभी डीसी की एनालिसिस कर रहे हैं, तो थ्योरम क्या कहती थी, आर एल की वैल्यू जब आर टी एच के इक्वल हो जाएगी तब ये जो सोर्स है वो लोड को मैक्सिमम पावर डिलीवर करेगा। ये थ्योरम का स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस हमें जस्ट आर टी एच निकालना है। ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के अक्रॉस, तो इसको ओपन कर देंगे और इसको आर टी एच निकालने के लिए ये नॉर्मल केस कौन सा हो गया आपके पास, ये केस हो गया आपके पास इंडिपेंडेंट सोर्स का, तो ये वोल्टेज सोर्स क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट। तो फाइनली आपके पास जो हमने कल सर्किट बनाया था एक उसी फॉर्म में बन जाएगा। ए आपने ये डिनोट कर दिया, इस पॉइंट को शॉर्ट किया तो ये मिक्स हो गए यहाँ पर। तो 10 10 20 देन 30, ये पॉइंट आ गया, ये शॉर्ट कर दिया हमने, एंड दिस इज अ बी टर्मिनल। ठीक है, तो ये क्या था, 10 20 30 एंड 40। तो 10 और 30 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, 20 एंड 40 पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देन रिजल्टेंट सपोज इसका आ गया आपके पास R1 एंड इसका रिजल्टेंट आ गया R2, देन ओवरऑल RTH इज अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ R1 प्लस R2, दिस इज इक्वल टू RL फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। ठीक है, तो आपके पास ऑल्सो ये कौन सा लोड, डिटरमाइन द लोड रेजिस्टेंस पूछा था, तो लोड रेजिस्टेंस हमने कैलकुलेट कर लिया। अब आपसे पूछा गया है क्या है कि पावर क्या डिलीवर होगी, तो इसके अक्रॉस आप करंट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और आई स्क्वायर इंटू आर कर देंगे तो पावर कैलकुलेट हो जाएगी।
या वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं तो वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर एल कर देना, तो आपके पास पावर कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, ठीक है नील। कुछ निकालना पड़ेगा ना सर इसमें, VTH का स्क्वायर होगा फिर। अब VTH, हाँ VTH की हेल्प से कर दो। अब VTH भी कैलकुलेट कर लो तो आपके पास सर्किट बन जाएगा। VTH आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से, ठीक है, VTH यस आपने सर। कैलकुलेट कर लिया और यहाँ से RTH आपने कैलकुलेट कर दिया, और लोड के अक्रॉस भी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर करनी है, तो ये भी वैल्यू किसके इक्वल है, RTH के, और इसी के अक्रॉस आपको क्या निकालनी है, मैक्सिमम पावर, तो करंट की वैल्यू निकालना और आई स्क्वायर इंटू आर एल कर देना। ओके तो सर। इसलिए हम जो मैक्सिमम पावर के केस में अगर हमने ड्राइव किया था कंप्लीट, तो मैक्सिमम पावर का फॉर्मूला क्या लिखा था, देखो ये सीन बनता है हर एक केस में आपके पास मैक्सिमम पावर का, ये वाला ये जो सर्किट बना है। तो अगर मैं इसका क्या कहते हैं, अगर मैं करंट कैलकुलेट करूंगा तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, सपोज आई करंट फ्लो कर रहा है, VTH अपॉन 2 ऑफ RTH, ये वैल्यू हो जाएगी। अब मैं पावर कैलकुलेट करता हूँ तो पावर क्या होता है, आई स्क्वायर इंटू RTH अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस, बिकॉज लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू द थेवेनिन रेजिस्टेंस, तो RTH लिख दिया मैंने। तो अब आई की वैल्यू अगर मैं रखता हूँ तो क्या होता है, VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4 RTH स्क्वायर इंटू RTH। तो इसलिए हम जनरलाइज फॉर्मूला लिख देते हैं इन केस ऑफ मैक्सिमम पावर, पावर इज इक्वल टू VTH स्क्वायर डिवाइड बाई 4 ऑफ RTH। ये आपको डायरेक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा बुक में। ठीक है, ओके सर। तो ये पावर जो पूछी गई है आप इस फॉर्मूले में वैल्यू रखना, आ जाएगा आंसर। किसी को डाउट है? अटेंडेंस ले लेते हैं फिर ऑफ करते हैं। नील कोई डाउट है तो बेटा बोलो, क्लोज करें इसे। यस सर। माइक अनम्यूट कर लीजिए सब। आरू, प्रेजेंट सर। अनुजा, सनी, यस सर। गौरव, करनेल, मुस्कान, नील, प्रेजेंट सर। रजनीश, रंजीत, रंजीत, विकास, प्रेजेंट सर। रंजीत माइक अनम्यूट करके बोलना पड़ता है। सर प्रेजेंट सर। ओके, ठीक है, थैंक यू।